Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn child development and pedagogy. आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। ये 30 क्वेश्चंस ना केवल आपके सीटेट के लिए बल्कि राज्य में जितने भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें और अपना मूल्यांकन करें कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण असमायोजित व्यवहार को प्रदर्शित करता है? 1 नंबर में संतुष्टि, 2 नंबर में संतुलन, 3 नंबर में क्रोध और 4 नंबर में है आदर्श चरित्र। ओके, आप 1 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी क्रोध। क्रोध जो है वह असमायोजित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। बट समायोजित व्यवहार आपसे अगर पूछा जाता है तो क्रोध नहीं होता, संतुष्टि, संतुलन एवं आदर्श चरित्र होते। कम टू द सेकेंड नंबर, व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा तरीका स्व विवरण से संबंधित है? 1 नंबर में है प्रश्नावली, 2 नंबर में है अवलोकन, 3 नंबर में है रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण और 4 नंबर में है मानव चित्रांकन परीक्षण। आप 2 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, यानी रोशा इंक ब्लॉट परीक्षण, यानी व्यक्तित्व परीक्षण में ये पॉइंट्स आते हैं। कम टू द थर्ड नंबर, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण है, यानी आपको प्रश्न को समझनी है कि शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण है। 1 नंबर में हस्तक्षेप रहित शिक्षण, 2 नंबर में निदानात्मक शिक्षण, 3 नंबर में प्रस्तुतिकरण, 4 नंबर में औपचारिक। आप 3rd नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, यानी निदानात्मक शिक्षण। कम टू द 4th नंबर, ब्रिजेस के अनुसार बच्चों में क्रोध का संवेग प्रथम बार कब उत्पन्न होता है? 1 नंबर में है 6 महीने की आयु में, 2 नंबर में है 12 महीने की आयु में, 3 नंबर में 2 वर्ष की आयु में और 4 नंबर में है 6 वर्ष की आयु में। आप 4 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज फर्स्ट, यानी 6 महीने की आयु में। कम टू द 5 नंबर, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुण किन 3 स्तरों के हैं? इसे भी आप ध्यान दें, प्रश्नों को समझें। यानी शील गुण यह कह रहा है, यानी 3 स्तर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। 1 नंबर में है मौलिक, केंद्रीय तथा गौण, 2 नंबर में है प्राथमिक, मौलिक तथा केंद्रीय, 3 नंबर में है केंद्रीय, परिधीय तथा प्राधान्य, 4 नंबर में है प्राथमिक, गौण तथा केंद्रीय। आप 5 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी प्राथमिक, गौण तथा केंद्रीय। कम टू द 6th नंबर, कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व हो सकता है? 1 नंबर में अध्यापक को विषय का गहन ज्ञान, 2 नंबर में बालकों की विषय में रुचि, 3 नंबर में बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा और 4 नंबर में एक ही विषय वस्तु को कई बार दोहराना। आप 6 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, बालकों की विषय रुचि में, यानी बालकों की विषय रुचि जो है कक्ष शिक्षण से सबसे प्रभावी तत्व है। इन जितने भी 4 तत्व हैं, 4 पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे प्रभावी तत्व क्या है? बालकों की विषय में रुचि। कम टू द 7 नंबर, बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 1 नंबर में यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, 2 नंबर में यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बहुत मजबूर करती है, 3 नंबर में यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, 4 नंबर में यह क्रिया को आगे बढ़ाती तथा उसे दिशा देती है। आप 7 नंबर में प्रश्न को समझें, यहाँ कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप 7 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, ये व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूर करती है। ओके स्टूडेंट्स, मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इसके साथ साथ सोशल साइंस के प्लेलिस्ट पे काफ़ी वीडियो डाली है, उसे भी आप देखें और किसी भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम को क्रैक करें। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सीटेट
और जितने भी राज्य में टेट एग्ज़ाम होते हैं उसे क्रैक करने में मदद प्रदान करेंगे। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है? 1 नंबर में है आनंदमय जीवन, 2 नंबर में है आध्यात्मिक प्रगति, 3 नंबर में है चरित्र निर्माण और 4 नंबर में है आत्म साक्षात्कार। आप 8 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 3rd नंबर, यानी चरित्र निर्माण। देखिए, चरित्र निर्माण जो है एक यथार्थवादी लक्ष्य है। ओके, कम टू द 9 नंबर। कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? 1 नंबर में प्रधानाध्यापक को सूचना देकर, 2 नंबर में अभिभावकों को सूचना देकर, 3 नंबर में है कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर, 4 नंबर में है अच्छे विद्यार्थियों की सहायता लेकर। आप 9 नंबर का उत्तर दें। प्रश्नों को समझें। कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? ओके, इट्स आंसर इज 3rd नंबर। कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर आप उसे ऊपर उठा सकते हैं। कम टू द 10 नंबर। प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। 1 नंबर में दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग, 2 नंबर में है उचित प्रश्नों की प्रस्तुति, 3 नंबर में है स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रभाव और 4 नंबर में है उपरोक्त सभी। आप 10 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4 नंबर, उपरोक्त सभी। कम टू द 11 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का झुकाव किस ओर होना चाहिए? 1 नंबर में है विषय वस्तु की ओर, 2 नंबर में है संपूर्ण विषयों पर साधकार चेष्टा की ओर, 3 नंबर में है आर्थिक विकास की ओर और 4 नंबर में है बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4 नंबर, बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर। कम टू द 12 नंबर। शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरणा का गुण निहित है? आपके पास ऑप्शंस हैं। 1 नंबर में है कथन तकनीक में, 2 नंबर में है छात्रों से अन्योन्य क्रिया में, 3 नंबर में है छात्रों को करके सीखने के लिए कहने में और 4 नंबर में है उपरोक्त में से कोई नहीं। आप 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 2 नंबर। ओके, कम टू द 13 नंबर। कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि से 1 नंबर में अध्यापक को पता लगता है कि छात्र पाठ को कितना समझ रहे हैं, 2 नंबर में छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है वो बढ़ता है, 3 नंबर में छात्रों को अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है और 4 नंबर में उपरोक्त सभी। आप 30 नंबर का उत्तर दें। प्रश्नों को बारीकी से समझें, ऑप्शंस को देखें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, 30 नंबर का उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, उपरोक्त सभी। यानी कक्षा शिक्षण के दौरान प्रश्न उत्तर विधि, ये तीनों पॉइंट जो 1, 2 और 3 जो है ये उपरोक्त सभी हैं। ओके, कम टू द 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संप्रेषक के लिए सही नहीं है? 1 नंबर में एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, 2 नंबर में एक अच्छा संप्रेषक अच्छा हास्य बोध रखता है, 3 नंबर में एक अच्छा संप्रेषक व्यापक अध्ययन वाला होता है और 4 नंबर में एक अच्छा संप्रेषक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 1, एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। कम टू द 50 नंबर। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है। 1 नंबर में छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करने में, 2 नंबर में छात्रों में स्वतंत्र कौशल का विकास करने में, 3 नंबर में छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में और 4 नंबर में उपरोक्त सभी। आप 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, उपरोक्त सभी। कम टू द 60 नंबर। शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है? 1 नंबर में शिक्षण को आसान बनाने के लिए, 2 नंबर में शिक्षण को रोचक सुहागरी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए,
3 नंबर में शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए, 4 नंबर में शिक्षण को सहायता देने के लिए। आप 60 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सेकेंड, शिक्षण को रोचक, सुहाग्री एवं प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। कम टू द 17 नंबर, निम्नलिखित में से वह विधि जिसके द्वारा कक्ष में छात्रों का अभिप्रेरित किया जा सकता है। 1 नंबर में उनकी सफलता की दर को बढ़ाकर, 2 नंबर में यदि वह प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावटें खड़ी करके, 3 नंबर में उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके, और 4 नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। आप 17 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, उन्हें प्रतियोगी भावना विकसित करके, यानी उनमें है यहाँ पर, सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, आप 80 नंबर से जाने क्वेश्चन क्या कह रहा है 80 नंबर का। बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का महत्व है। 1 नंबर में उन्हें स्वयं को उत्तम विद्यार्थी सिद्ध करने में, 2 नंबर में विद्यालय की समस्याओं का परिहार करने में, 3 नंबर में शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में, और 4 नंबर में उपयुक्त में से कोई नहीं। आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में। कम टू द 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है। 1 नंबर में श्रवण क्षति युक्त बालक, 2 नंबर में दृष्टि क्षति युक्त बालक, 3 नंबर में अपंग बालक, और 4 नंबर में ये सभी। ओके, इट्स आंसर इज 4, ये सभी। कम टू द 20 नंबर, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण हो सकता है। 1 नंबर में उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, 2 नंबर में उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो। ओके, 3 नंबर में उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो, और डी नंबर में उपरोक्त सभी। आप 20 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी उपरोक्त सभी। 21 नंबर, आपका एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। उस छात्र को डांटेंगे, 2 नंबर में उसे चेतावनी देने के बाद कक्षा से बाहर निकाल देंगे, 3 नंबर में पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, और 4 नंबर में उसको स्पष्ट बता देंगे या तो वह ध्यान दे या कक्षा से बाहर चला जाए। आप 21 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे। कम टू द 22 नंबर, समावेशी शिक्षा का संबंध है। 1 नंबर में विकलांग छात्रों से, 2 नंबर में लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा से, 3 नंबर में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा से, और 4 नंबर में उपरोक्त सभी से। आप 22 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, उपरोक्त सभी से। कम टू द 23 नंबर, मास्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी कौन सी आवश्यकताएं पूरी करता है। 1 नंबर में सुरक्षा, 2 नंबर में सम्मान, 3 नंबर में दैहिक, और 4 नंबर में सामाजिक। ओके, आप मास्लो के बारे में पढ़े होंगे। 23 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, दैहिक। इसका उत्तर क्या हो जाए 23 का, थर्ड नंबर। कम टू द 24 नंबर, अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। 1 नंबर में अज्ञात से ज्ञात की ओर, 2 नंबर में अज्ञात से अज्ञात की ओर, 3 नंबर में ज्ञात से अज्ञात की ओर, 4 नंबर में ज्ञात से ज्ञात की ओर। ओके, अब प्रश्नों को समझें उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, 24 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। ओके, इट्स आंसर इज थर्ड, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कम टू द 25 नंबर, बच्चों के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए। 1 नंबर में बच्चों की अभिरुचि के आधार पर, 2 नंबर में बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर, 3 नंबर में बच्चों के रुझान के आधार पर, 4 नंबर में उपरोक्त सभी। आप 25 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, उपरोक्त सभी। कम टू द 26 नंबर, यदि कक्षा में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों के बौद्धिक और भावनात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो तो 1 नंबर में
कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। 2 नंबर में कक्षा के छात्र उसकी रुचि से नहीं सुनते हैं, यानी कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं। 3 नंबर में अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। और 4 नंबर में उपरोक्त सभी। आप 26 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, उपरोक्त सभी। कम टू द 27 नंबर। एक बालक आपको आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, आपकी प्रतिक्रिया होगी। 1 नंबर में बालक की ओर ध्यान ना देना। 2 नंबर में उसे सोचकर बोलने की हिदायत देना। 3 नंबर में बालक को डांटना। 4 नंबर में बालक के प्रयास की सराहना करना। आप 27 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, यानी 27 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बालक के प्रयास की सराहना करना। कम टू द 28 नंबर। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले हैं। ऐसे छात्रों की पाठ्य वस्तु के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? 1 नंबर में उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आवे। 2 नंबर में प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। 3 नंबर में उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। और 4 नंबर में उनसे कह देंगे कि वे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें। आप 28 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 3। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। ओके, कम टू द 29 नंबर। बालक केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? 1 नंबर में इसमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है। 2 नंबर में इसमें बालकों की प्रधानता दी जाती है। 3 नंबर में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और 4 नंबर में उपरोक्त सभी। आप 29 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 4, उपरोक्त सभी। ओके, कम टू द 30 नंबर। परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इस कथन से 1 नंबर में पूर्णतः असहमत है। 2 नंबर में आंशिक रूप से सहमत है। 3 नंबर में पूर्ण रूप से सहमत है। 4 नंबर में उपरोक्त में से कोई नहीं। आप 30 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज 3, पूर्ण रूप से सहमत हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।